हेलो स्टूडेंट, निर्भय मनमोहन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीआरडीओ की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट आया है। डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ की तरफ से नया रिक्रूटमेंट आया है और इसका बहुत दिनों से इंतजार था कि डीआरडीओ के अंदर नई वैकेंसी आएगा। तो फाइनली ये वैकेंसी आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डीआरडीओ का ऑफिशियल साइट है। नीचे जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एडवर्टाइजमेंट में न्यू करके सितंबर 10 का जो है वैकेंसी आ चुका है। ठीक है, बहुत दिनों से इंतजार था, सभी स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पे फाइनली जो है नया वैकेंसी आ गया है। तो यहाँ पे बीएससी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से ऑनर्स किए हैं। तो यहाँ पे बीएससी स्टूडेंट, सभी बीएससी स्टूडेंट जितने भी हैं सब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए निकाला गया है। डिप्लोमा स्टूडेंट, ऑल डिप्लोमा जितने भी आपका ब्रांच है सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई के लिए जितना भी स्टूडेंट है, जितने भी ट्रेड से हैं, चाहे आपका फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, या कोपा हो, टर्नर हो, वेल्डर हो, सभी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आइए यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट हम डाउनलोड करते हैं और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन आपको पूरा जानकारी और सही से मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका डीआरडीओ का एडवर्टाइजमेंट है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट सितंबर 10 का जो ये रिक्रूटमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वैकेंसी भी लिखा हुआ है, कितना वैकेंसी है आपका। रिक्रूटमेंट 1901 वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी एंड टेक्नीशियन ए अंडर डिफेंस रिसर्च, डीआरडीओ के अंतर्गत आपका ये आया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपका जो है 23 सितंबर 2022 से काउंट किया जाएगा। और उसके बाद ओपन डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा 3 सितंबर से 10 बजे से। उसके बाद क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 23 सितंबर तक है। टेंटेटिव डेट ऑफ टायर 1 एग्ज़ाम सीबीटी जो होगा आपका अनाउंस किया जाएगा वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे एग्ज़ाम इसका अनाउंस किया जाएगा। अभी इसका कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट से एसटीए बी के जो आपका नॉन ग्रेजुएटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल के अंतर्गत आता है। आपका जो पे स्केल होने वाला है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 35,400 से लेकर जो है 1,12,400 होने वाला है। आपका 7th CPC आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट यहाँ पे बात किया है कि बैचलर डिग्री इन साइंस या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड, और उसके बाद यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ AICTE से अप्रूव होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका ये पहला है एग्रीकल्चर, बीएससी डिग्री इन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 10 पोस्ट रखा गया और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो है आपका डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप डिप्लोमा किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 15 पोस्ट यहाँ पे टोटल रखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बॉटनी में बीएससी डिग्री इन बॉटनी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे बॉटनी से किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 3 पोस्ट रखा गया। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 35 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि केमिस्ट्री बीएससी डिग्री इन केमिस्ट्री या केमिकल से किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 58 पोस्ट है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अगर डिप्लोमा किए हैं तो यहाँ पे 25 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, बीएससी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है तो यहाँ पे आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है, 167 यहाँ पे टोटल पोस्ट रखा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और टोटल यहाँ पे आपका 17 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिकल अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किए हैं 68 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, तो इसमें आपका अगर डिप्लोमा किए हैं तो 31 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड और करके दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है तो आप इसमें बीएससी डिग्री या डिप्लोमा किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 192 वैकेंसी है। उसके बाद इंस्ट्रूमेशन में बीएससी डिग्री इन इंस्ट्रूमेशन या डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेशन से किए हैं या इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल में आप डिप्लोमा किए हैं तो आपको 17 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लाइब्रेरी साइंस में देख सकते हैं कि लाइब्रेरी साइंस में डिग्री
इन साइंस विथ मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में अगर डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 23 पोस्ट है। उसके बाद मैथमेटिक्स, यहाँ पे देखिए बीएससी डिग्री इन मैथमेटिक्स है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे 13 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन से आप डिप्लोमा किए हैं, या ऑटोमोबाइल से किए हैं, या रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से किए हैं, या मेंटेनेंस से किए हैं डिप्लोमा, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, टोटल यहाँ पे बात करेंगे तो 294 वैकेंसी है सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेटलर्जी में डिप्लोमा इन मेटलर्जी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 21 पोस्ट यहाँ पे आपके लिए है। उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पे बीएससी डिग्री इन मेडिकल लैब या 10+2 किए हैं विथ साइंस सब्जेक्ट से, और 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी में आप डिप्लोमा किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और टोटल 16 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फोटोग्राफी, बीएससी डिग्री इन फोटोग्राफी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या डिप्लोमा किए हैं फोटोग्राफी से, तो यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट रखा गया है। उसके बाद फिजिक्स है, बीएससी डिग्री इन फिजिक्स, अगर बीएससी किए हैं फिजिक्स से तो टोटल 32 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी डिग्री इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आप बीएससी किए हैं या डिप्लोमा किए हैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, टोटल 5 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद साइकोलॉजी में देख सकते हैं बीएससी डिग्री इन साइकोलॉजी 11 पोस्ट है। उसके बाद टेक्सटाइल में देख सकते हैं, टेक्सटाइल में यहाँ पे बात करें टेक्सटाइल में तो कहीं भी आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन उठा के देख लीजिए, टेक्सटाइल का बहुत कम वैकेंसी आता है, नहीं के बराबर आता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मौका मिल जाएगा अप्लाई करने का, और यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट रखा गया है टेक्सटाइल में। या बीएससी डिग्री इन टेक्सटाइल है या आप डिप्लोमा किया है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जोलॉजी में बीएससी डिग्री इन जोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है तो यहाँ पे 9 पोस्ट है। यहाँ पे बात करें टोटल तो 1075 पोस्ट है। फिर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट STA B के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो टोटल है उसके लिए 1075 वैकेंसी है। उसके बाद आ जाता है आप यहाँ पे टेक्नीशियन ए या ग्रुप C नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल के अंतर्गत आता है। ये भी यहाँ पे ITI स्टूडेंट के लिए बात किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ITI स्टूडेंट के लिए कि ऑटोमोबाइल, ठीक है। यहाँ पे पहले बात कर लें तो पे स्केल आपको कितना मिलेगा, तो पे स्केल 7th CPC के अनुसार आपको 19,900 से स्टार्ट होगा और जाके आपको 63,200 तक आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एज लिमिट भी दे दिया है कि 18 से 28 साल के स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात किया है कि 10th पास होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मांगा गया है, और सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्रेंटिस भी 1 साल का किए हैं तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि ऑटोमोबाइल पहला जो दिया है ऑटोमोबाइल, अगर 10th किए हैं 10th पास, उसके बाद ITI किए हैं ऑटोमोबाइल से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल जो यहाँ पे देखिए कि टोटल जो वैकेंसी है इसके लिए 5 वैकेंसी रखा गया है। उसके बाद बुक बाइंडर में वही है कि आप 10th पास होना चाहिए। उसके बाद आप ITI किए हैं बुक बाइंडर से तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और टोटल 20 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद कारपेंटर के लिए आपका आ गया, कारपेंटर अगर ITI किए हैं कारपेंटर से तो 12 पोस्ट है। उसके बाद CNC ऑपरेटर से 9 पोस्ट रखा गया है, ITI होना चाहिए। उसके बाद कोपा में देखिए आपका ITI होना चाहिए इसमें भी, तो टोटल 139, बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है, 139 टोटल पोस्ट रखा गया है। उसके बाद देखिए डेवलपमेंट मैकेनिकल DMC के लिए यहाँ पे देखिए ITI में रखा गया, अगर पास हैं तो आप 35 पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है DTP ऑपरेटर, तो ITI इसमें किया है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 8 पोस्ट रखा गया। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के लिए है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ITI किए हैं अगर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 106 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए कि यहाँ पे आपका ITI खोज रहा है, और यहाँ पे रडार मैकेनिक या TV मैकेनिक या IT या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से की हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और टोटल 113 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फीटर के लिए आ गया, आपके अगर ITI किए हैं फीटर से तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, टोटल 127 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्राइंडर, जो कि ये जितना देख रहे हैं ये सब ट्रेड आपको जल्दी कहीं भी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फाइनली यहाँ पे देखिए DRDO में सारा पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी
निकाला गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राइंडर में आपका ITI ग्राइंडर से किए हैं, तो यहाँ पे टोटल 7 पोस्ट रखा गया है। मशीनिस्ट में देखिए यहाँ पे 89 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद देखिए मैकेनिक डीजल में देखिए यहाँ पे ITI किए हैं आप, तो यहाँ पे 4 पोस्ट मिल जाएगा आपको। उसके बाद मिल राइट मैकेनिक में देखिए यहाँ पे 8 पोस्ट है। उसके बाद मोटर मैकेनिक में 4 पोस्ट रखा गया। पेंटेनर तो यहाँ पे 10th प्लस ITI यहाँ पे है, तो यहाँ पे 3 पोस्ट रखा गया। उसके बाद फोटोग्राफर में 11 पोस्ट रखा गया। उसके बाद RAC से अगर ITI किए हैं तो इस RAC से ITI किए हैं या AC मैकेनिक है या टेक्नीशियन ट्रेड से हैं, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद सीट मेटल वर्कर में देखिए आपको 14 पोस्ट मिल जाएगा। उसके बाद टर्नर में 45 पोस्ट। उसके बाद वेल्डर में आपका 50 पोस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अलग से वैकेंसी रखा गया है, 34 वैकेंसी। इसमें जो है PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है टेक्नीशियन A में। अगर बात करें यहाँ पे आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में, तो यहाँ पे देखिए PWD कैंडिडेट के लिए सिर्फ यहाँ पे 46 रखा गया है, ठीक है। तो उसके बाद जो मेन पॉइंट है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन 2 में बताया गया है कि आपका सर्विस कंडीशन के बारे में, कि आपको 7 CPC के अनुसार आपको जो है सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो भी अलाउंसेस वगैरह होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस या हाउस रेंट या लीव ट्रेवल, सब यहाँ पे आपको अलाउंसेस अलग से आपको ऐड करके दिया जाएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख सकते हैं नेशनलिटी होना चाहिए, पहला आपको इंडियन होना चाहिए, और दूसरा में आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। उसके बाद NOC होना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं रिजर्वेशन आपको वही मिल जाएगा जो आपका गवर्नमेंट रूल के अनुसार OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल के यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एज रिलैक्सेशन उसी तरह से आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उसके बाद सेक्शन 3 में बताया गया हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे देखिए इसका जो ऑफिशियल साइट है इस पे जाएंगे। उसके बाद DRDO रिक्रूटमेंट सेप्टम नोटिस बोर्ड में यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे इस साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, www.drdo.gov.in पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 सितंबर से आपका अप्लाई होने का ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे बताया गया है। एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ इज़ टू बी पेड बाय द कैंडिडेट। यहाँ पे आपको 100 रुपया सभी स्टूडेंट को यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बाद आपका CBT होने वाला है एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी बताया गया है कि टोटल 39 सिटी जो है यहाँ पे मेन जो सिटी है वो आपका एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे बात किया है एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका 2 पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कीजिएगा तो आपका अलग अलग सिटी में अगर दे सकता है, तो अलग अलग सिटी में दे दिया तो आप कैंडिडेट खुद जो है जिम्मेदार होंगे। लेकिन आप चाहें तो अलग अलग पोस्ट के लिए एक स्टूडेंट अलग अलग पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एक से अधिक पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए CBT फॉर स्क्रीनिंग, यहाँ पे आपको स्क्रीनिंग के लिए CBT लिया जाएगा। तो सिंपली इसमें आपको पूछा जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा। उसके बाद इंग्लिश आपको रहेगा। उसके बाद जनरल साइंस पूछा जाएगा। ये सिर्फ आपका जो CBT 1 होगा इस सिर्फ आपको स्क्रीनिंग के लिए होगा और टोटल 120 क्वेश्चन होगा और 90 मिनट के लिए टाइम दिया जाएगा। उसके बाद प्रोविजनल सिलेक्शन CBT फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन, तो यहाँ पे देख सकते हैं टू बी स्पेसिफिक ट्रेड। तो यहाँ पे जो आपका ये CBT 2 जो होगा आपका 100 नंबर का होगा और 90 मिनट टाइम दिया जाएगा। और जो भी आपका ब्रांच है उसी से आपका जो है 100 क्वेश्चन रहेगा और फाइनल जो सिलेक्शन होगा आपका CBT 2 के अनुसार ही होगा। CBT 1 पे कितना भी नंबर लाइए आपका कोई डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए CBT 1 है और CBT 2 जो है आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे दिलाएगा। उसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन A के लिए बात करें तो यहाँ पे उसी तरह से CBT प्रोविजनल सिलेक्शन यहाँ पे ये होने वाला है। ये देखिए यहाँ पे CBT 1 में जो टेक्नीशियन पोस्ट है आपका, इसमें CBT 1 जो होगा आपका ये प्रोविजनल सिलेक्शन आपका दिलाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा और 90 मिनट के लिए। और उसके बाद होगा ट्रेड टेस्ट, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है और आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा।
उसके बाद देखें यहाँ पे सेक्शन 5 भी दिया गया है, तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो इस पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली बहुत ही अच्छा जॉब है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रिक्रूटमेंट निकल के आया है, बहुत दिनों से सभी को इंतज़ार था। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू स्टूडेंट है, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगा। चाहे आप ITI स्टूडेंट हो या डिप्लोमा या BTech का स्टूडेंट हो, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगा। टेक केयर, बाय बाय।